Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's make maths easy. In this video, we will be covering all the important concepts of the topic probability as well as important previous year questions of this topic. After watching this whole video, hopefully you will be able to cover each and every question in your paper from this topic. So do watch this video completely. Also this video is helpful for the students of classes 8 and 9 as this topic is covered in classes 8, 9 as well as 10. So let's start with the topic. So this video will be covering first of all your basic introduction, then coin based questions, then dice based question, then cards based questions, leap year and non-leap year type questions, and some important questions from previous year. These are previous year questions. Let's come to the introduction first of all. So what is probability? Probability is the chance that a given event will occur. Now what is event? Event क्या होती है? Suppose एक coin है, हमने coin को toss किया, एक कॉइन को टॉस करने पे क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? इधर हेड विल कम और टेल विल कम. तो हेड आना भी एक इवेंट है, टेल आना भी एक इवेंट है, राइट? तो अब वो हेड आने के चांसेस क्या हैं? 10% है, 20% है, 30% है. दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी, राइट? इट कैन बी 100% ऑल्सो, इट कैन बी 0% ऑल्सो. सो वो चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी है. सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल ऑफ एन इवेंट आई हैव टेकन, राइट? Next is probability of occurrence of an event is defined by probability of E as, so this is the formula for probability. What is the formula? Number of outcomes favorable to E, मतलब events के लिए क्या outcomes favorable हैं, divided by total number of possible outcomes, right? तो जैसे अगर हम coin वाले केस की ही बात करें तो अगर हमें probability find करनी है head के आने की, तो हेड और टेल में से हेड एक ही बार आ सकता है, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे हेड वाले केस में 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 2. सो दिस 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन केस ऑफ अ कॉइन, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस प्रोबेबिलिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, इट इज अ न्यूमरेटर विच इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 2. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1. आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1, तो ऐसी इवेंट का क्या नाम होता है? सर्टन इवेंट, राइट? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 31 days in the month of January. So obviously January is having 31 days. तो probability 31 days के आने की 100% है, right? So 100% है तो मतलब probability क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. और ऐसी event को हम क्या बोलते हैं? Certain event, right? Next is अगर probability आपने calculate करी और आंसर 0 आ गया तो ऐसी event को हम क्या बोलेंगे? Impossible event. मतलब वो possible ही नहीं है ना? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो. इम्पॉसिबल इवेंट के लिए डाइस है, डाइस हमने थ्रो किया, डाइस पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 ऑन द डाइस. सो नंबर 7 कैन नॉट अकर ऑन द डाइस, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. तो नंबर 7 आना ये क्या है? दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. Next point is probability of an event is a number such that 0 less than equals to PE less than equals to 1. इसका मतलब क्या है कि probability की range fix है, probability 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. It can be 0 also, it can be 1 also. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको question आता है probability calculate करने के लिए, आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आपका आंसर कभी भी greater than 1 नहीं आएगा. इट विल बी लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 1 अगर उस इवेंट के होने के चांसेस हैं. अगर वो इवेंट श्योरली होगी, 100% चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, राइट? और अगर वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, इट कैन नॉट अकर, तब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया नंबर 7 आने के लिए डाइस में,
ये पॉसिबल ही नहीं है, सो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0. सो कीप दिस थिंग इन माइंड एज this is important for MCQ type question also. MCQ questions में sometimes they ask you this range. आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी की. सो मिनिमम वैल्यू विल बी 0, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1, एंड व्हाट इज द रेंज? इट इज फ्रॉम 0 to 1. Next is for any event E, probability of an event plus probability of its complement is 1. ठीक है. Now what is this complement? It stands for not E, right? Suppose यहाँ पे मैंने probability ली हेड की. अब एक कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें 2 ही चांसेस हैं, हेड के आने के या हेड के ना आने के. इट मीन्स हेड कॉम्प्लीमेंट हेड के ना आने के चांसेस. हेड के आने के चांसेस प्लस हेड के ना आने के चांसेस क्या हो गए? 1. क्योंकि हेड नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है? टेल आ रहा है. हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. दैट्स व्हाई इट इज 1. सो दिस रिजल्ट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू. और आपके MCQ क्वेश्चंस के लिए, 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए, समटाइम्स हाउ दिस क्वेश्चन इज asked, they give you probability of an event. Suppose it is 0.52 and they ask you calculate the probability of not E. So what you will do, simply you subtract this 0.52 from 1 and you will get the answer for probability of not E. So I have explained you, these are the important points which you should keep in your mind, and these are important for your 1 mark type questions also. Next is sample space. So this should be known to you that what is sample space. As such आपको sample space paper में लिखने को नहीं आता है, but maybe in MCQ question you can see this thing. So what is this? A collection of all possible outcomes of an experiment is known as sample space. उसको denote करते हैं capital S से और represent करते हैं curly bracket से. Example देखिए sample space की. हमने coin को toss किया. ये क्या हुई? इवेंट हुई, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया. हमने इवेंट एक E1 ले ली. E1 इवेंट क्या है? गेटिंग अ हेड. एंड E2 इवेंट इज व्हाट? गेटिंग अ टेल. ठीक है. तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स पॉसिबल हैं. तो अब कॉइन के केस में तो दो ही पॉसिबल हैं, एक हेड और एक टेल. तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्या बन गया? In curly bracket we have represented H, T, head, tail. तो sample space में यहाँ पे 2 ही events आएंगे. So what are the total number of possible outcomes here? 2. Let's come to the coin based questions now. So first of all let me explain you that what are the total number of possible outcomes when we toss a coin. या हम 2 coins को toss करें या 3 coins को toss करें, you can tell the total number of possible outcomes using the formula 2 raised to the power n. Keep this thing in mind, 2 raised to the power n. यहाँ पे n क्या है? n is your number of throws. मतलब आप कॉइन को कितनी बार थ्रो कर रहे हो. Like in my first case, मैं कॉइन को एक बार थ्रो कर रही हूँ, so I will put the value of n as 1. 2 raised to the power 1 is 2. मतलब कॉइन को एक बार टॉस करने पे कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 2 आएंगे. पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2. और कौन से होंगे? यू नो वेल, हेड एंड टेल, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन नाउ. Question is, if a coin is tossed, find the probability of getting a head and a tail. So you know the formula well. Probability of getting a head is number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. So favorable outcomes, head कितनी बार आएगा? एक बार ही आएगा head. So 1 in the numerator. Total number of possible outcomes कितने हैं? Head और tail, 2 outcomes. Probability कितनी हो गई? 1/2. ऐसे ही tail के लिए, tail कितनी बार आ रही है इस केस में? एक बार आ रही है. और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 1/2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. 2 कॉइन्स. अगर 2 कॉइन्स होंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 2 raised to the power n के अकॉर्डिंगली. नाउ n विल बी 2 क्योंकि हमने 2 कॉइन्स लिए हैं. 2 स्क्वायर इज 4. मतलब अब 4 पॉसिबल आउटकम्स बनने चाहिए. अब 4 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? देखो,
हेड हेड, मतलब फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया। और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पे टेल आए, दूसरे पे हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। If two coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly one head. So I have mentioned here the two possible outcomes. Let's see now exactly one head के लिए क्या probability बनेगी. I am not writing the formula again. ठीक है? So exactly one head का मतलब क्या हुआ, सिर्फ one head होना चाहिए, two भी नहीं होने चाहिए, zero भी नहीं होनी चाहिए। तो you can see here कौन कौन से cases बनेंगे इसमें। एक तो बनेगा TH है ना, एक बनेगा HT। इन दोनों केसेस में बस एक बार हेड आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4। टोटल तो आउटकम्स 4 थे ना, 1 2 3 4, 2/4 को सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 1/2। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम वन हेड होना चाहिए। मिनिमम वन हेड है तो ज़्यादा तो हो सकता है, वन हेड ज़रूर होना चाहिए, तो टू हेड्स भी हो सकते हैं, राइट। तो इसमें आउटकम्स हम क्या क्या लेंगे, देखो वन हेड वाला तो लेंगे HT और TH वाला, लेकिन वन हेड से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब टू हेड्स आर ऑल्सो पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। नेक्स्ट इज एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम वन टेल पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो सकती है, एक टेल से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। तो मतलब हम एट मैक्स वन टेल लेंगे, लेकिन कम तो हो सकती है, वन टेल से कम मतलब जीरो टेल वाला केस भी आएगा। जीरो टेल का मतलब हुआ बोथ आर हेड्स। सो एट मोस्ट वन टेल में वी विल टेक द केसेस HH, HT एंड TH। दिस इज ऑल्सो 3/4। So these two are important, at least one head and at most one tail. So next is a die is thrown once. What is the probability of getting? So these are the 5 cases. So die को अगर हम एक बार थ्रो कर रहे हैं तो उसमें possible outcomes क्या क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, राइट, क्योंकि हमने die को एक बार थ्रो किया। जैसे मैं आपको कॉइन के लिए बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए फॉर्मूला है 2⁻n, जहाँ पे n था नंबर ऑफ थ्रोज। सेम वे डाइस के लिए भी फॉर्मूला है 6⁻n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ थ्रोज। जैसे हम डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं 6⁻1, मतलब 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। यू कैन सी दीज आर 6 इन नंबर, राइट। अब डाइस को अगर 2 बार थ्रो करेंगे ये बन जाएगा 6², मतलब 36 आउटकम्स पॉसिबल होंगे एट दैट टाइम, राइट। चलिए लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस नाउ। अ नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 के लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 1 एंड 2, 2 ओनली। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 6, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू 1/3। नेक्स्ट इज नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब नंबर लेस देन 3 भी लेना है बट इक्वल टू 3 वाला केस भी लेना है। लेस देन 3 में तो 1 और 2 हो गए, इक्वल टू 3 में 3 विल ऑल्सो कम। सो हाउ मैनी आर दीज इन नंबर 3, दिस इज 3/6। I will divide this by 3, so this is coming out to be 1/2, right। नेक्स्ट आ जाइए प्राइम नंबर पे। तो 1 to 6 में से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो दीज आर 2 3 एंड 5। तो 1 to 6 में से तो ये 3 ही हैं प्राइम नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, विच इज 1/2। नेक्स्ट इज इवन और प्राइम नंबर। यू कीप दिस थिंग इन माइंड, ये और है और नेक्स्ट केस में देखो ये एंड है। दोनों में क्या डिफरेंस है, और में हम इवन नंबर्स भी लेंगे, हम प्राइम नंबर्स भी लेंगे, ठीक है। और एंड में हम क्या लेंगे, ऐसा नंबर विच शुड बी इवन ऑल्सो, इट शुड बी प्राइम ऑल्सो, राइट। सो होपफुली द डिफरेंस विल बी क्लियर टू यू। इवन और प्राइम में अगर कोई नंबर इवन है बट प्राइम नहीं है, वी विल टेक दैट। कोई नंबर प्राइम है बट इवन नहीं है, देन ऑल्सो वी विल टेक दैट। बट इवन एंड प्राइम में जो भी हम पॉसिबल आउटकम्स लेंगे वो इवन नंबर भी होना चाहिए, वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, राइट। चलिए देखिए पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे इवन और प्राइम नंबर के लिए।
1 तो इवन नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, 1 विल नॉट कम। 2 इवन नंबर भी है, प्राइम भी है, तो 2 विल कम। 3 इवन नंबर तो नहीं है बट प्राइम नंबर है, तो 3 आएगा। 4 इवन नंबर है, चाहे प्राइम नहीं है तो भी आएगा। 5 इवन नहीं है बट प्राइम है, इसलिए आएगा। सेम वे 6 इवन नंबर है, इसलिए आएगा, चाहे प्राइम नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? इट इज 5/6, राइट। नेक्स्ट आ जाइए इवन एंड प्राइम पे। अब आपने जो नंबर्स लेने हैं वो इवन भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, ठीक है। तो 2 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, चलिए 1 से। 1 प्राइम नंबर नहीं है, इवन भी नहीं है। 2 पे आ जाइए, 2 इवन नंबर है, प्राइम भी है, 2 आएगा। नेक्स्ट 3 इवन नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। 4 इवन है बट प्राइम नहीं है। नेक्स्ट 5 प्राइम है बट इवन नहीं है। एंड 6 is even but not prime, so only 2 is the possible outcome here. Probability will be 1/6. So these are the possible questions I have framed. Let's come to the next now. When 2 dice are thrown at the same time, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक डाइस को 2 बार थ्रो करा या 2 डाइस को सेम टाइम पे थ्रो करा। सो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 raised to the power n, 6 raised to the power n। तो यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया है, सो दिस इज 6 स्क्वायर विच इज 36। यू कैन सी दिस सोल्यूशन पार्ट। यहाँ पे 36 आउटकम्स कैसे बने हैं देखिए, दिस इज 1 1 1 1, मतलब पहली डाइस पे भी नंबर 1 आया, दूसरी डाइस पे भी नंबर 1 आया, एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट डाइस पे नंबर 1 आए, सेकंड पे 2 आ जाए। सेम वे 1 3 1 4 1 5 1 6। सो ये जो कॉमा से पहले नंबर है, इट इज शोइंग यू नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, और कॉमा के बाद वाला नंबर क्या शो कर रहा है आपको, नंबर ऑन सेकेंड डाइस। सो दीज आर 36 पॉसिबल आउटकम्स जो 2 डाइस को थ्रो करने पे आ सकते हैं। Let's see the question based on this now. So the question is same number on both dice, मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। इसको हम इन शॉर्ट डबलेट भी बोलते हैं। The probability of getting a doublet, this is doublet, right? अब आप देखिए सेम नंबर दोनों डाइस पे कब आ रहे हैं, एक ये वाला केस 1 1, then 2 2, then 3 3, then 4 4, then 5 5 and then 6. You can see these numbers are occurring diagonally also, ठीक है। तो ये कितने नंबर हो गए, 6 नंबर्स हो गए। मतलब फर्स्ट केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 36, so it is 1/6. चलिए come to the next case now, second one is saying different numbers on both the dices. दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर। तो यू हैव सीन कि सेम नंबर दोनों डाइस पे 6 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब बाकी सारे पे तो डिफरेंट ही आ रहा है ना। सो यू जस्ट सबट्रैक्ट दिस 36 में से आप 6 को माइनस करिए, क्या आया 30। मतलब 30 केसेस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट नंबर आएंगे दोनों डाइस पे। आप काउंट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन काउंटिंग, क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल है कि 6 केसेस में सेम नंबर आ रहा है डाइसेस पे, बाकी में डिफरेंट ही आ रहा है, राइट। सो दिस इज 30/36। इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, सो दिस इज 5/6। कम टू द थर्ड वन नाउ। थर्ड इज एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइसेस, ठीक है। इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस में क्या पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, देखिए जो ये आपकी फर्स्ट रो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट डाइस पे नंबर 1 है ये ऑड है, ठीक है। कम टू द सेकेंड रो नाउ। सेकेंड रो में पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि 2 है, 2 से ये रो मतलब फर्स्ट जो डाइस है उस पर नंबर 2 है इस पूरी रो में, सेकेंड रो में। सो 2 1 नहीं पॉसिबल, क्योंकि 1 प्राइम नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, 2 2 पॉसिबल है, राइट। आई एम राइटिंग द केसेस हेयर। पॉसिबल है हमारे पास 2 2, 2 3 नहीं आएगा, 2 3 के बाद 2 3 नहीं आएगा तो 2 4 आएगा, 2 5 भी नहीं आएगा, 2 6 आएगा, ठीक है। ये 3 केसेस हो गए ये सेकंड वाली रो से, है ना। देन इस रो में कोई नहीं आएगा, इस रो से फिर आएगा, है ना। इस रो से आएगा 4 2 4 2 4 4 and 4 6, राइट।
और नेक्स्ट रो जो आपकी सेकेंड लास्ट रो है 5 1 वाली, इसमें से भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि नंबर 5 फर्स्ट डाइस पे विच इज़ ऑड नंबर। देन लास्ट रो देखिए, इसमें 6 नंबर है फर्स्ट डाइस पे, तो यहाँ से क्या चांसेस हैं आने के, यहाँ से आ सकता है 6 2, देन 6 4 एंड देन 6 6। जस्ट काउंट these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so the probability will be 9 by 36 which is 1 by 4. Come to the fourth case now. Getting the sum as 11. Sum as 11 मतलब क्या है, दोनों डाइस पे नंबर जो आए उसका सम 11 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे इस केस में, देखिए 5 और 6 है ना, 5 + 6 is 11 and 6 and 5 also है ना, both the cases are different. 5 6 का मतलब है नंबर 5 पहली डाइस पे आया है, नंबर 6 दूसरी डाइस पे आया है। 6, 5 का मतलब है नंबर 6 फर्स्ट डाइस पे आया है, नंबर 5 सेकेंड डाइस पे आया है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 by 36 which on simplification will give you 1 by 18. So these were the cases regarding dices. आपको 1 डाइस और 2 डाइस ही पूछे जाते हैं इन योर 10th क्लास, ठीक है, 3 डाइस वाला केस नहीं है। तो 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन 3 times 4 times 10 times, so that time you can use this formula 6 raised to the power n। n की आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए जितनी बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अदरवाइज आपको लिस्ट करने के लिए या क्वेश्चन उस पर बेस नहीं आएंगे। आपको इतना ही पार्ट करना है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस एंड इट इज थ्रोन ट्वाइस। Next is your next type is cards. So there are total 52 cards. 52 में further division देखिए, spade 13 in number, club also 13 in number, diamond also 13 in number and heart also 13 in number, right? So you can see here 13 स्पेड्स में क्या क्या डिविजन्स हैं। 1 किंग होगा, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस एंड 2 to 10 ये नंबर कार्ड्स हैं। नंबर 2 नंबर 3 से लेकर कहाँ तक होगा, नंबर 10 तक। टोटल कितने हो गए 13। ये सेम डिवीजन ही क्लब में है, सेम ही डायमंड में है, सेम ही हार्ट में है, राइट। आपने और क्या याद रखना है कि किंग, क्वीन एंड जैक दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, ठीक है। तो यू कैन सी 3 फेस कार्ड स्पेड में हो गए, 3 ही क्लब में हैं, 3 ही डायमंड में है, 3 ही हार्ट में है। तो टोटल 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड्स कितने हो गए 12, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो इट विल बी 12 by 52, राइट। वन मोर थिंग इज 52 कार्ड्स में से स्पेड और क्लब दीज आर ब्लैक इन कलर, मतलब ब्लैक कार्ड्स कितने हुए 26, 13 + 13 26। एंड रेड कार्ड्स कितने हुए, डायमंड और हार्ट होते हैं रेड कलर के कार्ड्स, तो ये भी कितने हुए 26 कार्ड्स, राइट। कम टू द क्वेश्चंस नाउ बेस्ड ऑन कार्ड्स। A card is drawn at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is in first part a king. देखिए अब किंग के आने की probability क्या है। You can see spade में एक किंग आ रहा है, एक क्लब में आ रहा है, एक डायमंड में आ रहा है, एक हार्ट में आ रहा है। टोटल किंग्स कितने हो गए 4। तो probability क्या हो जाएगी 4 by 52, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, so it is 1 by 30, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड इज नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, मतलब क्वीन नहीं होनी चाहिए, जैक भी नहीं होना चाहिए। देखिए अब केस देखो, ये है क्वीन और जैक, क्वीन और जैक, क्वीन और जैक, क्वीन एंड जैक एंड क्वीन एंड जैक। तो कितने कार्ड्स हुए ये 2 2 2 एंड 2 2 into 4 8 कार्ड्स हुए। ये 8 नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 52 में से 8 माइनस कर देंगे। 52 में से 8 माइनस किया तो क्या आया 44, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 44 by 52, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 4 इट इज 11 by 13, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, थर्ड पार्ट 2 of spades।
आ जाइए स्पेड्स पे। ये स्पेड देख रहे हैं आप, स्पेड में 2 मतलब नंबर 2 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52, राइट। नेक्स्ट इज अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग होना चाहिए बट रेड कलर का होना चाहिए, राइट। देखिए अब रेड कलर के तो कार्ड्स थे डायमंड वाले और हार्ट वाले। डायमंड में किंग एक बार आ रहा है, हार्ट में भी एक बार आ रहा है, तो मतलब रेड किंग कितने हुए? 2 हुए। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। सिंप्लीफाई करिए इसको, डिवाइडेड बाय 2, 1/26। नेक्स्ट इज अ कार्ड ऑफ डायमंड। देखिए डायमंड के कार्ड्स कितने हैं? 13। तो डायमंड में से एक कार्ड आने के क्या चांसेस होंगे? 13/52, राइट। डिवाइडेड बाय 13 इट विल बी 1/4। नेक्स्ट इज ईदर अ किंग और अ क्वीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया और वाला केस, मतलब आपने किंग भी लेने हैं, आपने क्वीन भी लेनी है, ठीक है। देखिए अब किंग क्वीन, किंग क्वीन, किंग क्वीन, किंग एंड क्वीन, मतलब 2 कार्ड स्पेड में है, 2 क्लब में है, 2 डायमंड में है, 2 हार्ट्स में है। टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/52, जिसको आप सिंप्लीफाई करें, आई एम डिवाइडिंग इट विथ 4, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 2/30। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा कि 4 ही किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती है, इसीलिए कितना हो गया? 8 हो गया, राइट। होपफुली इट विल बी क्लियर टू यू। सो दिस यू शुड रिमेंबर कि टोटल कार्ड्स 52 हैं, इसमें से 26 ब्लैक कार्ड्स हैं जो कि स्पेड और क्लब के हैं, और रेड कार्ड्स हैं वो भी 26 हैं, वो डायमंड और हार्ट के हैं। और जो 13 कार्ड्स हैं उसमें कौन कौन से कार्ड्स हैं? किंग, क्वीन, जैक और एस। इसको छोड़ के नंबर्ड कार्ड्स हैं जो 2 से लेकर 10 तक हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सेम डिवीजन क्लब में है, सेम ही डायमंड में, सेम ही हार्ट्स में है। और फेस कार्ड्स कौन कौन से हैं? किंग, क्वीन एंड जैक। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। What is the probability that a non-leap year selected at random has 53 Sundays? ठीक है, तो नॉन लीप ईयर का मतलब उसमें टोटल डेज कितने होने वाले हैं? 365। नॉन लीप ईयर में होंगे 365 डेज। अब हमने ये बताना है कि उसमें 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि जो ये 365 डेज हैं इसमें वीक्स कितने होंगे, है ना। जितने वीक्स होंगे उतने संडेज तो डेफिनेटली आएंगे, राइट। सो टू सी इसमें कितने वीक्स हैं, मैं इस 365 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ। This is 5, 35, remainder 1, then this is 2, 14, this is 1। मतलब ये हुआ कि 365 डेज में होंगे 52 वीक्स प्लस 1 डे। इसका मतलब ये हुआ 52 वीक्स हैं तो 52 संडे तो पक्का आएंगे, है ना। तो 53 संडे कब आएगा? जब ये 1 डे क्या बन जाएगा? संडे। अब ये 1 डे क्या क्या हो सकता है? ये 1 डे हो सकता है संडे हो सकता है मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है वेंसडे हो सकता है थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, है ना। तो 53 संडे आने के लिए ये 52 वाला केस तो डिपेंड ही नहीं करता, 52 तो आ ही रहे हैं, है ना। जब ये 1 डे संडे हो गया तब प्रोबेबिलिटी 53 हो जाएगी, राइट। तो मतलब 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/7। दिस इज द आंसर। I hope this is clear to you. Next question is also similar to this. Only difference is पहले first question में हमने non leap year डिस्कस किया है, now it is a leap year. Method of working is same. तो देखिए leap year में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने वीक्स बनेंगे। 366 को आई एम डिवाइडिंग बाय 7। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है? जैसे प्रीवियस वाले में 52 वीक्स आए थे, यहाँ भी सेम है
वहाँ 1 डे आया था, यहाँ 2 डेज आ रहे हैं, राइट। अब 2 डेज़ के लिए देखिए क्या केसेस बन सकते हैं। 2 डेज़ हो सकता है संडे और मंडे हो सकता है मंडे और ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे और वेंसडे हो सकता है वेंसडे और थर्सडे हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है सैटरडे और संडे हो, राइट। तो ये पॉसिबल केसेस हैं इन 2 डेज़ के लिए। अब देखिए 53 संडे कब बनेंगे। ये 52 संडे तो डेफिनेटली रहेंगे जब इन 2 डेज़ में से संडे आ जाए, राइट। संडे कब कब आ सकता है, संडे मंडे वाले केस में संडे आ रहा है, और एक ये सैटरडे संडे वाले केस में भी संडे आ रहा है, राइट। तो कितने केसेस हुए, 2/7। सो दिस इज द आंसर, राइट। 7 हमने क्या लिए, ये वाले 2 डेज वाले 7 पॉसिबल आउटकम्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट question. This is also very important. Question is a box contains cards numbered 6 to 50. नंबर्स आपको कोई भी दिए हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हम टोटल कार्ड्स कैसे देखेंगे अगर हमें कोई सीरीज दी गई है। टोटल कार्ड्स आपने क्या करना है, 6 to 50 के लिए देखना है हमने 50 - 6 + 1, राइट। 50 - 6 हुआ 44 एंड 44 + 1 हो गया 45, ठीक है। तो मतलब 6 से लेकर 50 तक में टोटल कार्ड्स 45 हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 45 रहेंगे इन तीनों केसेस में। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, दैट द कार्ड ड्रॉन हैज़ फर्स्ट पार्ट अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 × 1 1, तो 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4 आता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट 1 और 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे कार्ड्स के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 6 से, राइट। 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और 50 तक जा रहे हैं। सो नेक्स्ट नंबर बनेगा 3 का स्क्वायर होता है 9 इस केस में आएगा। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर होता है 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 बट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 64 आउट ऑफ रेंज हो गया। नंबर्स हमने 50 तक ही लेने थे, राइट। सो दीज आर हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/45 डिवाइडेड बाय 5, 1/9 इज द आंसर। कम टू सेकेंड नाउ। सेकेंड में क्या है, डिविजिबल बाय 2 and 5 एंड है यहाँ पे, मतलब आपने ऐसा नंबर लेना है जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या आ रहा है 10, मतलब जो 10 के मल्टीपल्स होंगे वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे, राइट। तो 10 के मल्टीपल्स पे जाते हैं हम, 10 20 30 40 एज वेल एज 50। कितने नंबर्स हुए, 5/45, अगेन द सेम आंसर 1/9, राइट। तो आप ये नंबर्स चेक कर सकते हैं, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 × 5 किया है, आप ये कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जब वो नंबर को प्राइम हो, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये दोनों प्राइम नंबर्स थे, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो आपको दोनों नंबर्स के लिए अलग से केसेस देखने पड़ेंगे। कम टू थर्ड वन नाउ। थर्ड में क्या है, डिविजिबल बाय 5 और 10 है। और का मतलब ये हुआ कि हमने ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से डिवाइड होते हो, और वो भी लेने हैं जो 10 से होते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो नंबर लो जो दोनों से डिवाइड होता हो, वो दोनों से लेने वाला हमने एंड में लेना होता है, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि एंड का मतलब होता है बोथ, और का मतलब क्या हुआ कि अगर वो सिंगल केस में भी है देन ऑल्सो यू विल कंसीडर दैट नंबर। अब देखिए डिविजिबल बाय 5 और 10 में 5 मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 5 के बाद आएगा 10 आएगा, 10 का मल्टीपल भी है, 5 का भी है। उसके बाद 15 आएगा, ये 15 5 का मल्टीपल है। हमने 5 के मल्टीपल्स भी लिखने हैं और 10 के भी लिखने हैं। देन 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे नंबर 45 भी है, इट इज डिविजिबल बाय 5, 10 से नहीं है, बट आई हैव रिटन द नंबर, ठीक है।
तो आपने दोनों वाले नंबर लिखने हैं, चाहे एक से डिवाइड हो रहा है तो भी लिखना है। तो हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स 9/45 विच इज़ 1/9। ठीक है, तो आपको कोई भी नंबर पेपर में दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल नंबर दिस वे। जहाँ पे एंड हो रहे हैं वो नंबर लिखिए, माइनस जहाँ से बिगिन हो रहा है वो लिखिए और +1 करिए तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा, राइट। Come to the next question now. This is also very important. Bag contains 15 white and some black balls. Some black balls means number of black balls is not known. Probability of drawing a black ball from a bag is thrice that of white ball और number of black balls find करनी है। तो इतना क्लियर हो गया कि एक बैग है जिसमें कुछ ब्लैक बॉल्स हैं और कुछ वाइट बॉल्स हैं, राइट। वाइट बॉल्स तो पता है 15 है, ब्लैक बॉल्स पता नहीं है कितनी है, और यही तो फाइंड करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम एक्स सपोज कर लेते हैं इसको। लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी एक्स। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन। क्या लिखा गया था कंडीशन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल is what? thrice that of white ball. thrice मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? probability of white ball. this is the condition from the statement. अब देखिए probability of black ball क्या बनेगी। चले पर टोटल बॉल्स लिखते हैं हम। टोटल बॉल्स कितनी बनेगी? टोटल बॉल्स होंगी वाइट प्लस ब्लैक। वाइट है 15 और ब्लैक हमने ली है x, तो x + 15 होगी टोटल बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल के लिए ब्लैक बॉल कितनी है जो हमने एज्यूम की है? x आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x + 15। दिस इज थ्राइस ऑफ वाइट बॉल्स। देखिए अब कितनी है? वाइट बॉल्स हैं 15 और टोटल बॉल्स कितनी है? x + 15। दिस x + 15 कैंसल्स आउट विद x + 15। क्या रह गया? x = 45। x से तो हमने एज्यूम की थी ब्लैक बॉल्स, सो इट मीन्स ब्लैक बॉल्स आर 45। right, so this completes your topic probability. So thank you so much for watching the video. If you like this video, do like, comment and also subscribe my channel for the upcoming videos. If you have any doubt in this probability which we have discussed in this video, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.